Already in the morning, it was still almost night. Gregor had an opportunity to test the power of the decisions he had just made. अब ऑलरेडी सुबह हो गई थी. इट वॉज स्टिल ऑलमोस्ट नाइट मीन्स अर्ली मॉर्निंग थी, पूरी तरह से रोशनी नहीं हुई थी, बट इट वॉज लेट, यू कैन से कि रात ख़त्म होने को थी और सुबह शुरू होने को थी. तो ग्रेगोर हैड एन अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट द पावर ऑफ द डिसीजंस ही हैड जस्ट मेड. ग्रेगोर के पास अब एक अपॉर्चुनिटी मिली उसको कि उसने जो डिसीजंस लिए हैं कि उसको काम रहना है, बहुत शांत रहना है. उसने सोचा कि चलो टेस्ट करके देखते हैं कैसा रहता है. सबके सामने, फैमिली मेम्बर्स के सामने उसने टेस्ट करने के लिए सोचा. उसके मन में आया कि चलो टेस्ट करके देखते हैं. फॉर हिज सिस्टर, ऑलमोस्ट फुल्ली ड्रेस्ड, ओपन द डोर फ्रॉम द हॉल इनटू हिज रूम एंड लुक्ड ईगरली इनसाइड. फॉर अगेन बिकॉज की तरह यूज़ हुआ है. तो बिकॉज हिज सिस्टर, क्योंकि अब क्या हुआ था, उसकी सिस्टर ऑलरेडी पूरी तरह से ड्रेस होकर आ चुकी थी. उसने हॉल का डोर खोला और ग्रेगोर के रूम में आई एंड लुक्ड ईगरली इनसाइड. और ग्रेगोर के रूम में बहुत ईगरली, बहुत एंथुजियाज्म के साथ अंदर देखने लगी. शी डिड नॉट फाइंड हिम इमीडिएटली. उसने ग्रेगोर को इमीडिएटली तो फाइंड नहीं किया. दरवाज़ा खोलते ही ग्रेगोर उसको नहीं दिखाई दिया कहीं पर. बट व्हेन शी नोटिस्ड हिम अंडर द काउच, और जब उसने उसको काउच के नीचे देखा कि हाँ ये तो काउच के नीचे बैठा है ग्रेगोर. अब देखो ये 2 M डैशेस आ गए अगेन, लेकिन इनके बीच में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. और वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे आर नथिंग बट उसकी सिस्टर के थॉट्स हैं. ये उसकी सिस्टर क्या सोच रही थी. तो गॉड, ही हैड टू बी समवेयर और अदर. उसकी सिस्टर मन ही मन सोच रही थी कहीं तो होना चाहिए ग्रेगोर को. ग्रेगोर कहीं जा नहीं सकता. क्यों नहीं जा सकता? फॉर ही कुड हार्डली फ्लाई अवे. क्योंकि वो इतना भारी है, इतना बिग है साइज़ में, दैट ही कुड हार्डली फ्लाई. इवन दो इंसेक्ट है, उसके विंग्स भी हैं, बट वो उड़ नहीं सकता. शी गॉट सच अ शॉक डैट विदाउट बीइंग एबल टू कंट्रोल हर सेल्फ शी स्लैम्ड द डोर शट वंस अगेन फ्रॉम द आउटसाइड. और उसको ग्रेगोर को देखकर फिर से इतना शॉक लगा कि उसने क्या किया. विदाउट बीइंग एबल टू कंट्रोल हर सेल्फ, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई. शी स्लैम्ड द डोर मतलब उसने डोर को तेज़ी से शट किया, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और डरी हुई थी बहुत ज़्यादा ग्रेगोर से, और सरप्राइज थी, शॉक्ड थी, यू कैन से. कई सारे मिक्स्ड इमोशंस आ रहे थे उसकी सिस्टर के माइंड में. तो उसने दरवाजे को बंद करना ही बेहतर समझा. हाउएवर, एज इफ शी वॉज सॉरी फॉर हर बिहेवियर, शी इमीजिएटली ओपन्ड द डोर अगेन एंड वॉक्ड इन ऑन हर टिपटोज. हाउएवर मीन्स बट. लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सॉरी फील कर रही हो अपने बिहेवियर के लिए, बार बार डोर को शट करने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ग्रेगोर था तो उसका ब्रदर ही ना. इसीलिए शी इमीजिएटली ओपन्ड द डोर अगेन. उसने इमीजिएटली दोबारा दरवाज़ा खोला ग्रेगोर के रूम का. एंड वॉक्ड इन ऑन हर टिपटोज़, और अपनी टिपटोज़ पर चलने लगी. एज इफ़ नॉट टू मेक अ साउंड, कोई उसको साउंड प्रोड्यूस नहीं करनी थी अपने पैरों से और अपनी चाल से, इसीलिए वो टिपटोज़ पे चलने लगी. एज इफ़ शी वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ अ सीरियस इनवैलिड और अ टोटल स्ट्रेंजर. ऐसा लग रहा था कि उसके घर में कोई इनवैलिड घुस आया हो, कोई क्रिमिनल हो, कोई बुरा पर्सन हो, या फिर टोटल स्ट्रेंजर हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो जिसको वो जानती ना हो. बट आफ्टर ऑल ग्रेगोर उसका भाई था, लेकिन फिर भी अभी वो चेंज हो गया था एक वर्मिन में. दिस इज़ द रीज़न कि हर चीज़ उसकी सिस्टर के लिए नई थी. एवरीथिंग वॉज न्यू. ग्रेगोर हैड पुश्ड हिज हेड फॉरवर्ड जस्ट टू द एज ऑफ द काउच एंड वॉज ऑब्जर्विंग हर. ग्रेगोर ने अपना हेड बाहर निकाला, काउच के नीचे से अपना सर बाहर निकाला, जस्ट टू द एज ऑफ द काउच, ज़्यादा नहीं बट काउच के एज तक, ताकि वो देख सके. एंड वॉज ऑब्जर्विंग हर, और वो अपनी सिस्टर को ऑब्ज़र्व कर रहा था कि वो क्या मूवमेंट कर रही है, कहाँ जा रही है. मे बी मेरे पास तो नहीं आ रही, ग्रेगोर ऐसा सोच रहा था. गर्मा गर्म चाय विद मेटामॉर्फोसिस. वुड शी रियली नोटिस दैट ही हैड लेफ्ट द मिल्क स्टैंडिंग. क्या वो सच में नोटिस करेगी कि मैंने दूध छोड़ दिया है, मैंने पिया नहीं है, वो जो स्वीटेंड मिल्क और ब्रेड मेरे लिए छोड़ के गई थी मेरी सिस्टर, वो मैंने पिया नहीं है. क्या ऐसा नोटिस करेगी मेरी सिस्टर? नॉट इंडीड फ्रॉम एनी लैक ऑफ हंगर. हाँ, बात यह है कि मैंने, ऐसा नहीं है कि मुझे भूख नहीं है मैंने इसीलिए छोड़ दिया. एंड वुड शी ब्रिंग इन समथिंग एल्स टू ईट मोर सुटेबल फॉर हिम. और क्या वो कुछ और ज़्यादा सूटेबल लेकर आएगी? क्या वो ये भांप लेगी, ये पहचान पाएगी कि ग्रेगोर ने दूध इसलिए नहीं पिया कि वो
पी नहीं सकता या उसका नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं है, क्योंकि अब वो उस इंसेक्ट में चेंज हो गया और उस इंसेक्ट की सारी चीज़ें, फेवरेट डिशेस, एपेटाइट सब चेंज हो गई है। और क्या ये सिस्टर उसकी नोटिस कर पाएगी, या वो ये सोचेगी कि ग्रेगोर भूखा नहीं है इसलिए छोड़ दिया। सो ये देखने वाली बात है। एंड वुड शी ब्रिंग इन समथिंग एल्स टू ईट, मीन्स वो कुछ ऐसा लेके आएगी जो ग्रेगोर के खाने के लायक हो, ग्रेगोर के लिए सूटेबल हो। इफ़ शी डिड नॉट डू इट ऑन हर ओन, ही वुड सूनर स्टार्व टू डेथ देन कॉल हर अटेंशन टू द फैक्ट। अगर उसने सूनर, जल्दी से उसके लिए कुछ खाने को नहीं लाई उसकी सिस्टर, तो वो भूख से मर भी सकता है। ही विल स्टार्व टू डेथ, इससे पहले कि वो अपनी सिस्टर को बता पाए कि मैं भूखा हूँ और मैंने दूध इसलिए छोड़ दिया कि मैं सही से खा नहीं पा रहा दूध, या मेरी इंक्लिनेशन नहीं है मिल्क की तरफ। ऑल्दो ही हैड अ रियली पावरफुल अर्ज टू मूव बियॉन्ड द काउच, हालांकि उसकी अर्ज तो बहुत है, वो चाह तो बहुत रहा है कि वो काउच के आगे तक जाए, मूव करके काउच से बाहर निकले अपनी सिस्टर की प्रेजेंस में, और मे भी उससे कुछ बातचीत करे, कुछ डायरेक्टली बोलने की कोशिश करे उसको। थ्रो हिमसेल्फ एट हिज सिस्टर्स फीट, और अपनी सिस्टर के पैरों में पड़ जाए, पैरों में गिर जाए। एंड बेग हर फॉर समथिंग और अदर गुड टू ईट, और उससे भीख मांगे कि प्लीज़ मुझे कुछ अच्छा खाने को दे दो, कुछ और खाने को दे दो, क्योंकि ये मैं नहीं खा पा रहा, जो अभी तुम रात में या कल डाल कर गई थी मेरे लिए, वो मैं नहीं खा पा रहा हूँ। बट हिज सिस्टर नोटिस्ड राइट अवे विद astonishment that the bowl was still full with only a little milk spilled around it। लेकिन बड़ी हैरत की बात है, बहुत astonishment हुआ ग्रेगोर को ये देखकर कि उसकी सिस्टर ने इमीडिएटली नोटिस कर लिया उस बोल को कि ग्रेगोर ने अभी बोल में से कुछ भी खाया पिया नहीं है और थोड़ा सा मिल्क स्पिल हो रखा है। विद ओनली अ लिटिल मिल्क स्पिल्ड अराउंड इट, थोड़ा सा दूध गिरा हुआ है, मे बी जब वो पीछे हटा होगा शॉक से, तब उसकी बॉडी की वजह से मिल्क वहाँ गिर गया होगा आसपास, बट वही मिल्क गिरा हुआ है। अदर देन दैट, उसके अलावा कोई भी मिल्क टच नहीं किया हुआ, एवरीथिंग इज़ अनटच्ड। और लिख रहे हैं बोल वॉज स्टिल फुल, तो मतलब प्याला अभी भी भरा हुआ है दूध से। शी पिक्ड इट अप इमीडिएटली, ऑल्दो नॉट विद हर बेयर हैंड्स बट विद अ रैग, एंड टुक इट आउट ऑफ द रूम। उसने बोल इमीडिएटली उठा लिया, वो समझ गई कि क्या हुआ है, ग्रेगोर ने कुछ खाया नहीं इसमें से, तो मे भी ग्रेगोर को कुछ और खाना पड़ेगा या ग्रेगोर कुछ और खाता हो। उसने इमीडिएटली बोल को उठाया, ऑल्दो नॉट विद हर बेयर हैंड्स, हाँ लेकिन अपने हाथों से नहीं उठाया, बट विद अ रैग। उसने एक कपड़े का पीस अलग किया, कोई रैग होता है कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा, तो उसने वो उस रैग की मदद से वो बोल उठाया। एंड टुक इट आउट ऑफ द रूम, और वो कमरे से बाहर ले गई उस बोल को। अब ग्रेगोर इमेजिन करने लगा है कि वो क्या लेकर आएगी, तो लिख रहे हैं ग्रेगोर वॉज एक्सट्रीमली क्यूरियस व्हाट शी वुड ब्रिंग इन एज अ सब्सटीट्यूट। अब ग्रेगोर बड़ा उत्सुक है, बड़ा क्यूरियस है ये जानने के लिए कि वो एज अ सब्सटीट्यूट क्या लेकर आएगी, मतलब एज अ कॉम्पनसेशन। जब हमको कोई खाना पसंद नहीं आता किसी रेस्टोरेंट में, तो एज अ सब्सटीट्यूट हमें कुछ और डिश दे दी जाती है, अगर मे बी रेस्टोरेंट की पॉलिसीज़ हों तो ऐसे ही यहाँ पर ग्रेगोर सोच रहा था कि मेरी सिस्टर मिल्क बोल तो उठाकर ले गई, लेकिन अब इसकी जगह पर क्या लेकर आएगी। सब्सटीट्यूट मीन्स समथिंग जो उसकी जगह ले ले। एंड ही पिक्चर्ड टू हिमसेल्फ डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट इट, और उसने अलग अलग चीज़ें इमेजिन करना शुरू कर दी कि शायद ये लेकर आए, शायद वो लेकर आए। कोई ना कोई डिश इमेजिन कर रहा था वो अपने मन में कि शायद ये वाली डिश मेरे लिए लेकर आए मेरी सिस्टर। बट ही नेवर कुड हैव गेस्ड what his sister out of the goodness of her heart in fact did। लेकिन वो गैस नहीं कर सकता था कि उसकी सिस्टर ने अभी क्या किया। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सिस्टर है। अब आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ हर हार्ट, उसका दिल बहुत बड़ा था, उसकी सिस्टर का दिल दयालु थी बहुत ज़्यादा और अपने भाई के लिए केयरिंग थी। तो देखो अभी उसने क्या किया, उसने जो किया उससे ग्रेगोर पूरी तरह से सरप्राइज़ हो गया। शी ब्रॉट हिम टू टेस्ट हिज टेस्ट एन एंटायर सेलेक्शन ऑल स्प्रेड आउट ऑन एन ओल्ड न्यूज़पेपर। वो उसके लिए लेकर आई पूरा सिलेक्शन, पूरा मेन्यू उठाकर ले आई जितने भी खाने रखे थे घर में, जितनी भी खाने की चीज़ें थीं, सब उठा के ले आई। ऑल स्प्रेड आउट ऑन एन ओल्ड न्यूज़पेपर, एक पुराने अखबार पे सारी चीज़ें स्प्रेड आउट की, जैसे हम सजाते हैं ना घर में पकवान, तो हम तो थाली पे, पत्तल पे या किसी मैट पे सजाते हैं, बट उसने क्या किया, एक न्यूज़पेपर लिया, उस पे सारी चीज़ें स्प्रेड आउट करी, अलग अलग खाने की चीज़ें रखी और वो लेकर आ गई। देयर वर ओल्ड हाफ रॉटन वेजिटेबल्स, बोन्स फ्रॉम द इवनिंग मील, कवर्ड विद अ वाइट सॉस विच हैड ऑलमोस्ट सॉलिडिफाइड। अब कुछ पुरानी सड़ी हुई वेजिटेबल्स लेकर आई वो,
ओल्ड हाफ रॉटन, कुछ आधी सड़ गई थी आधी ठीक थी, सब्जियां लेकर आई ये वाली। बोन्स फ्रॉम द इवनिंग मील, जो कल डिनर के अंदर से बोन्स बची थी, मे बी उन्होंने कोई मीट खाया होगा, तो जो बोन्स बची थी वो बोन्स लेकर आ गई, लेफ़्ट ओवर्स, खाने के बाद जो बच जाती हैं बोन्स। कवर्ड विद अ वाइट सॉस विच हैड ऑलमोस्ट सॉलिडिफाइड, और उन बोन्स पे वाइट सॉस लगी हुई थी जो ऑलमोस्ट सॉलिडिफाई हो गई थी। जैसे हम कभी भी सॉस गिराते हैं कहीं पे या डालते हैं तो कुछ देर के बाद वो सॉस सॉलिडिफाई हो जाती है। इट इज़ एन इंडिकेटर कि वो सॉस कल रात की थी, पुरानी सॉस थी। सम रेजिन्स एंड आमंड्स, कुछ रेजिन्स होती हैं किशमिश, इट इज़ अ काइंड ऑफ ड्राई फ्रूट। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो रेजिन्स और आमंड्स की पिक्चर्स। सो आमंड्स भी सबको पता है, बादाम होते हैं हिंदी में। वो बादाम और किशमिश लेकर आई अपने भाई के लिए। चीज़ विच ग्रेगोर हैड डिक्लेयर्ड इनएडिबल 2 days अर्लियर, और चीज़ लेकर आई, पनीर लेकर आई, जो ये वही पनीर है जो ग्रेगोर ने 2 दिन पहले खाने से मना कर दिया था। अब 2 दिन पहले ग्रेगोर ह्यूमन था, रिमेंबर 2 दिन पहले ग्रेगोर वर्मिन में चेंज नहीं हुआ था। तो जो ह्यूमन ग्रेगोर था उसने कहा था कि ये चीज़ अब ख़राब हो गया, ये चीज़ सड़ गया है, तो इस चीज़ में थोड़ी मे बी स्मेल आ रही हो, जब खाना ख़राब हो जाता है तो उसके बाद स्मेल आती है। तो ग्रेगोर ने कहा कि ये इनएडिबल नहीं है, ये चीज़ ये रख लो, हटा दो इसको। तो वो वाला चीज़ भी लेकर आई क्योंकि अब ग्रेगोर वॉज नो लॉन्गर ह्यूमन। अ स्लाइस ऑफ ड्राई ब्रेड, और एक सूखी ब्रेड का स्लाइस लेकर आई। एंड अ स्लाइस ऑफ सॉल्टेड ब्रेड स्मियर्ड विद बटर, और एक सॉल्टेड ब्रेड भी लेकर आई। उसने क्या किया, ब्रेड का पीस लिया, उस पर सॉल्ट डाला, नमक छिड़का, और उस पर बटर पोत दिया, पूरे में बटर लीप दिया। जैसे हम ब्रेड पे बटर लगाते हैं, स्मियर का मतलब होता है पोतना पूरे पे। अब देखो ये वाली सारी वैरायटीज़ वो लेकर आ गई। इनमें मोस्टली सड़े हुए, पुराने, रखे हुए, बासी खाने हैं। सो क्योंकि हैवी वर्मिन ना, कीड़ा है वो, अभी एक इंसेक्ट है, तो मे बी इंसेक्ट को ये सारी चीज़ें पसंद हो, क्योंकि कॉकरोचेज़ इन्हीं सब चीज़ों पे फीड करते हैं। मोस्टली जो इंसेक्ट्स होते हैं दे फीड ऑन द लेफ़्ट ओवर्स, जो हम खाने के बाद छोड़ देते हैं चीज़ें, वही चीज़ें वो खाकर ज़िंदा रहते हैं। अब देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होगा। इन एडिशन टू ऑल दिस शी पुट डाउन अ बोल probably designated once and for all as Gregor's, into which she had poured some water. In addition to all this, इस सब के साथ साथ उसने क्या किया, एक बोल रखा ग्रेगोर के आगे, और अब वो बोल हमेशा से अब से ग्रेगोर का ही होगा। वंस एंड फॉर ऑल, वंस एंड फॉर ऑल मतलब एक बार हो गया ग्रेगोर के नाम पे, अब वो ग्रेगोर का ही रहेगा बोल। नो वन विल टेक दिस बोल फ्रॉम ग्रेगोर। तो उसने ग्रेगोर के लिए एक बोल डेजिग्नेट कर दिया, एक बोल असाइन कर दिया उसको कि ये लो, ये तुम्हारा कटोरा है, तुम्हारा प्याला है ये। इनटू विच शी हैड पोर्ड सम वाटर, और उस प्याले में उसने पानी भर दिया। एंड आउट ऑफ हर डेलिकेसी ऑफ फीलिंग, सिंस शी न्यू दैट ग्रेगोर वुड नॉट ईट इन फ्रंट ऑफ हर, शी वेंट अवे वेरी क्विकली and even turned the key in the lock so that Gregor would now observe that he could make himself as comfortable as he wished. और उसकी बहुत ज़्यादा डेलिकेट फीलिंग्स थी, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स फीलिंग्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाती हैं। दे हैव मोर ऑब्जर्वेशन व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन फीलिंग्स। एंड आउट ऑफ हर डेलिकेसी ऑफ फीलिंग, सिंस शी वॉज वेरी डेलिकेट व्हेन इट केम टू फीलिंग्स, सिंस शी न्यू दैट ग्रेगोर वुड नॉट ईट इन फ्रंट ऑफ हर, अब उसको पता था कि ग्रेगोर उसके सामने कंफर्टेबल नहीं होगा, उसके सामने बाहर नहीं आएगा और खाना स्टार्ट नहीं करेगा। तो उसने क्या किया, शी वेंट अवे वेरी क्विकली, वो वहाँ से बहुत तेज़ी से चली जाती है। सारा खाना सजा दिया उसने, पानी रख दिया ग्रेगोर के लिए, अब वो वहाँ से क्विकली चली जाती है। एंड इवन टर्न्ड द की इन द लॉक, और इवन उस लॉक में चाबी भी घुमा दी ताकि उसको श्योरिटी हो जाए कि हाँ उसने बाहर से लॉक कर दिया है। एंड नो वन विल कम नाउ, और वो काउच के नीचे से बाहर आ सकता है कंफर्टेबली। सो दैट ग्रेगोर वुड नाउ ऑब्जर्व दैट ही कुड मेक हिमसेल्फ एज कम्फर्टेबल एज ही विश्ड, ताकि ग्रेगोर को अब लग जाए कि हाँ मैं सेफ़ हूँ, मैं काउच के बाहर आ सकता हूँ और खाने टेस्ट कर सकता हूँ कि कौन सा खाना मैं खा सकता हूँ या नहीं। अब हो गया भैया डिनर टाइम। ग्रेगोर्स स्मॉल लिम्स बज्ड नाउ दैट द टाइम फॉर ईटिंग हैड कम। ग्रेगोर की जो छोटी छोटी लिम्स थी वो बज़ करने लगी, बहुत तेज़ी से बाहर निकला वो, और उसका डिनर टाइम हो गया था। डिनर कह लो, ब्रेकफास्ट कह लो, कुछ भी कह लो, बट इट वाज अ मील टाइम। बहुत टाइम बाद उसको कुछ खाने को मिला था, 1 या 1.5 दिन हो गया था उसको खाए हुए। हिज वुंड्स मस्ट इन एनी केस
हैव ऑलरेडी हील्ड कम्प्लीटली। और उसके जो ज़ख्म थे, जो उसकी लेफ़्ट साइड पे चोट लगी थी पूरी बॉडी पे, और जहाँ जहाँ भी उसको ज़ख्म थे, वो अब ऑलमोस्ट कम्प्लीटली हील हो चुके थे। बिकॉज़ वो एक वर्मिन था और मे बी वर्मिन्स की हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा हो और वो तेज़ी से ये पूरी इंजरी को हील कर लेते हैं, नॉट लाइक ह्यूमंस। ही फेल्ट नो हैंडीकैप ऑन दैट स्कोर। अब ऑन दैट स्कोर भी एक फ्रेज़ होता है। ऑन दैट स्कोर का मतलब होता है जहाँ तक इस चीज़ की बात है, मीन्स द पॉइंट टू विच द पर्टिकुलर थिंग इज़ कंसर्न्ड। तो अभी किस चीज़ की बात चल रही थी? उसके घाव की बात चल रही थी, उसके वुंड्स की बात चल रही थी, जो उसको ज़ख्म पहले लगे थे जब उसको गेट के थ्रू पुश किया गया था। तो बोल रहे हैं ही फेल्ट नो हैंडीकैप ऑन दैट स्कोर। तो अब ज़ख्मों की वजह से उसको किसी भी तरह का हैंडीकैप महसूस नहीं हो रहा था। ही वॉज फीलिंग कम्प्लीटली हील्ड। उसकी बॉडी पूरी तरह अच्छे से फंक्शन कर रही थी, जो उसका लिम्ब लाइफलेस पड़ा था वो भी अच्छे से मूव कर रहा था। एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। ही वॉज एस्टोनिश्ड एट दैट and thought about how more than a month ago he had cut his finger slightly with a knife and how this wound had hurt enough even the day before yesterday. अब वो एस्टॉनिश हो गया था, वो चौंक गया था इस फैक्ट को देखकर कि इतनी जल्दी उसकी बॉडी हील हो गई। बिकॉज अभी एक दिन ही तो हुआ है चोट लगे, और चोट भी नॉर्मल चोट नहीं थी, पूरी तरह से ब्लीड कर रहा था, वो कम्प्लीटली शैटर हो गई थी उसकी बॉडी, और एक दिन में अचानक से हील हो गई। और उसको फिर वो इंसिडेंट याद आ जाता है अपनी लाइफ का, जब वो ह्यूमन था और एक महीने पहले उसकी फिंगर में एक स्लाइट कट लगा था नाइफ से, जो अक्सर लग जाते हैं, दीज आर वेरी कॉमन नाइफ कट्स। तो उसकी फिंगर नाइफ से थोड़ी सी स्लाइटली कट हो गई थी, और वो फिंगर एक महीने बाद भी, मीन्स अभी वर्मिन बनने से कुछ 1-2 दिन पहले ही, द डे बिफोर यस्टरडे, मीन्स परसों की ही बात है कि वो फिंगर तब भी हर्ट कर रही थी उसकी। मीन्स वो एक महीने में भी छोटा सा कट हील नहीं हुआ था जब वो ह्यूमन था, पर अब वो वर्मिन में चेंज हो गया एंड एवरीथिंग वाज हील्ड सो क्विकली। वो इस बात को लेकर चौंक गया था। एंड नाउ आई एम गोइंग टू बी लेस सेंसिटिव। और वो मन ही मन में सोचता है कि अब मैं बहुत कम सेंसिटिव रह जाऊंगा, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत अच्छे से हील हो रही है, तो मैं कम सेंसिटिव रहूँगा अब। ही थॉट, ऑलरेडी सकिंग ग्रीडीली ऑन द चीज़ which had strongly attracted him right away more than all the other foods. और वो अभी ऑलरेडी चीज़ को खाने लग गया था। सबसे पहले उसने चीज़ को ही उठाया, जो वो सड़ा हुआ पनीर था उस पर उसकी नज़र गई और उसने वो उठा लिया खाने के लिए। which had strongly attracted him right away, क्योंकि जैसे ही उसकी सिस्टर गई थी सबसे पहले उसको चीज़ नहीं अट्रैक्ट किया, क्योंकि वो ख़राब हो चुका था। मोर देन ऑल दी अदर फूड्स, बाकी के खानों को उसने छोड़ के सबसे पहले चीज़ पे अटैक किया। उसकी नज़रें चीज़ पे गईं और वो चीज़ खाते खाते ये बात सोच रहा था कि अब मैं कम सेंसिटिव हो जाऊंगा। क्विकली एंड विद हिज आईज वाटरिंग विथ सेटिस्फैक्शन ही एट वन आफ्टर द अदर द चीज़, द वेजिटेबल्स एंड द सॉस। अब क्विकली उसकी आंखें सेटिस्फैक्शन से भर गई, उसकी आंखों में पानी आ गया, इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड था वो, उसकी आंखों में चमक आ गई एक सेटिस्फैक्शन की, क्योंकि अब उसको वो चीज़ मिल गई थी खाने को जो उसको सही में चाहिए थी। मींस वो सड़ा खाना खाने में इंटरेस्टेड था, क्योंकि उसकी वर्मिन वाली बॉडी थी और वो पुराने बासी खाने ही खाना पसंद कर रहा था। तो उसने क्या किया, ही एट वन आफ्टर द अदर द चीज़, और उसने एक के बाद एक सारी चीज़ें खाना शुरू कर दी। पहले उसने चीज़ खाया, सबसे पहले चीज़ उठा के खा लिया, उसके बाद द वेजिटेबल्स, सब्जियां खा ली, एंड द सॉस, और जो वो सूखी हुई सॉस थी, सॉलिडिफाइड सॉस थी, वो भी खा गया। द फ्रेश फूड बाय कंट्रास्ट डिडंट टेस्ट गुड टू हिम, और जो फ्रेश फूड था, जो ठीक ठाक खाना था, अभी ताज़ा खाना था, उसको उतना अच्छा टेस्ट नहीं लग रहा था उस ताज़े खाने का। ही कुडंट बियर द स्मेल एंड इवन कैरीड द थिंग्स ही वॉन्टेड टू ईट अ लिटिल डिस्टेंस अवे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ही कुडंट बियर द स्मेल एंड इवन कैरीड द थिंग्स ही वॉन्टेड टू ईट अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और वो उस ताज़े खाने की इवन स्मेल को भी बियर नहीं कर पा रहा था, ताज़े खाने से वो दूर भाग रहा था। तो इसीलिए उसने क्या किया, जो खाना उसके पसंद का था, जो बासी खाना था, उसने वो सारा उठाया और दूर ले गया थोड़ा, ताकि उसको ताज़े खाने की स्मेल ना आए। By the time his sister slowly turned the key as a sign that he should withdraw, he was long finished and now lay lazily in the same spot. अब जब तक उसकी सिस्टर आई वापस, कुछ देर उसने टाइम विंडो दी
ताकि ग्रेगोर खाना खा ले इतनी देर में। और जब उसने इंडिकेशन दिया चाबी घुमाकर कि मैं आ गई हूँ एंड यू शुड रिट्रीट, तुम्हें पीछे चले जाना चाहिए, तब लिख रहे हैं ही वॉज़ लॉन्ग फिनिश्ड, वो तो बहुत देर का खाना खा चुका था, पहले ही उसने फिनिश कर ली थी अपनी मील। एंड नाउ ले लेज़िली इन द सेम स्पॉट, और वो उसी स्पॉट पर लेज़िली बैठा हुआ था या पड़ा हुआ था, क्योंकि मे बी उसको नींद आ रही हो या वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गया हो। और खाना खाने के बाद मोस्टली लोग लेज़ी हो ही जाते हैं, मूवमेंट ज़्यादा नहीं रहता, एक्टिविटी कम हो जाती है बॉडी में, क्योंकि सारी एनर्जीज़ डाइजेशन की तरफ फोकस करती हैं, उस खाने को पचाने में लग जाती हैं। द नॉइज़ इमीडिएटली स्टार्टल्ड हिम इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही वॉज ऑलरेडी ऑलमोस्ट asleep एंड ही स्करीड बैक अगेन अंडर द काउच। उस नॉइज़ ने उसको फिर से स्टार्टल कर दिया, फिर से शॉक हो गया वो ये नॉइज़ सुनकर, जब उसकी सिस्टर ने चाबी घुमाई लॉक के अंदर, क्योंकि उसको लग गया कि कोई आ रहा है रूम के अंदर। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही वॉज ऑलरेडी ऑलमोस्ट asleep, और अभी उसकी आंख लगने ही वाली थी, वो सोने ही वाला था, लेकिन अचानक से उसने वो नॉइज़ सुनी चाबी घुमाने की, और वो क्या करा उसने, एंड ही स्करीड बैक अगेन अंडर द काउच, और वो फिर से फटाक से जाके काउच के नीचे छुप गया या बैठ गया। बट इट कॉस्ट हिम ग्रेट सेल्फ कंट्रोल टू रिमेन अंडर द काउच, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल लगाना पड़ रहा था उस काउच के नीचे रहने के लिए। क्यों? क्योंकि अब थोड़ा चेंज आ गया था। अब देखो क्या चेंज आया था। इवन फॉर द शॉर्ट टाइम हिज सिस्टर वॉज इन द रूम, मे बी थोड़े समय के लिए ही उसको काउच के नीचे रहना था जब तक उसकी सिस्टर रूम में है, क्योंकि मे बी वो सामान कलेक्ट करने आई हो और ये ऑब्ज़र्व करने आई हो कि ग्रेगोर को क्या खाना पसंद है। तो जितने छोटे से टाइम के लिए भी सिस्टर उसके रूम में थी, उतने टाइम के लिए भी उसको बहुत सेल्फ कंट्रोल लगाना पड़ रहा था काउच के नीचे टिकने के लिए। और उसका रीज़न था बिकॉज हिज बॉडी हैड फिल्ड आउट समवॉट ऑन अकाउंट ऑफ द रिच मील, क्योंकि उसकी बॉडी अब थोड़ी सी फूल गई थी, थोड़ी भर गई थी, और क्योंकि उसने इतना अच्छा खाना खाया था भैया ऑफ द रिच मील। एंड इन द नैरो स्पेस देयर ही कुड स्केर्सली ब्रीथ। स्केर्सली मीन्स होता है हार्डली, बहुत मुश्किल से। हाँ, तो उसकी बॉडी फिल आउट हो गई थी ऑफ द रिच मील, जो उसको अच्छा खाना मिला था। एंड इन द नैरो स्पेस, और वो काउच के नीचे की तो स्पेस नैरो ही है, वो तो स्पेस उतनी ही है, तो उस स्पेस में अब उसको ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा था, बिकॉज़ एक तो उसकी बॉडी खाने से भर गई थी पूरी तरह से, और वो काउच के नीचे पहले भी एडजस्ट होकर ही आया था, तो इसीलिए अभी वो ही वॉज एबल टू हार्डली ब्रीथ, बहुत मुश्किल से ब्रीदिंग कर पा रहा था वो। इन द मिडस्ट ऑफ माइनर अटैक्स ऑफ एस्फिक्सिएशन ही लुक्ड एट हर विथ समवॉट प्रोट्रूडिंग आइज एज हिज अनसस्पेक्टिंग सिस्टर स्वेप्ट अप विद अ ब्रूम। इन द मिडस्ट ऑफ माइनर अटैक्स ऑफ एस्फिक्सिएशन, एस्फिक्सिएशन एक कंडीशन होती है जहां आपको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। यू डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन सो दैट यू फील डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। अब क्योंकि वो काउच के नीचे था, तो इसीलिए उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उसको एस्फिक्सिएशन के अटैक्स पड़ने लगे धीरे धीरे। ही लुक्ड एट हर विथ समवॉट प्रोट्रूडिंग आइज़, और वो उसको आंखें निकाल कर, आंखें गड़ो कर देख रहा था। प्रोट्रूडिंग मीन्स होता है उभरा हुआ, मीन्स उसकी आइज़ बाहर निकली हुई थी। अनलाइक ह्यूमंस, हमारी आई बॉल्स अंदर होती हैं, बट इंसेक्ट्स की आई बॉल्स बाहर होती हैं, सो दैट दे कैन प्रोजेक्ट देयर आई बॉल्स हेयर एंड देयर। तो वो प्रोट्रूडिंग आइज़ से उसको देख रहा था, अपनी सिस्टर को, कि सोच रहा था कि तुम कब जाओगी, क्योंकि मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। एज हिज अनसस्पेक्टिंग सिस्टर स्वेप्ट अप विद अ ब्रूम, और उसकी सिस्टर अनसस्पेक्टिंग थी, उसको बिल्कुल भी भनक नहीं थी, बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी कि मेरा भाई अभी स्ट्रैंगुलेट कर रहा है, मतलब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और उसको एस्फिक्सिएशन के अटैक्स आ रहे हैं, क्योंकि वो आराम से झाड़ू लगा रही थी। सिस्टर स्वेप्ट अप विद अ ब्रूम, वो झाड़ू से सारी चीज़ें समेट रही थी। नॉट जस्ट द रेमनेंट्स, सिर्फ बचा कुचा खाना ही नहीं, बट इवन द फूड्स विच ग्रेगोर हैड नॉट टच्ड एट ऑल, लेकिन वो वाले खाने भी वो झाड़ू से समेट रही थी जो खाने ग्रेगोर ने टच भी नहीं किए थे। एज इफ़ दीज वर ऑल्सो नाउ यूजलेस एंड एज शी डम्प्ड एवरीथिंग क्विकली इनटू अ बकेट, और ऐसे झाड़ू लगा रही थी कि जैसे जो जो ग्रेगोर ने छुआ या जो जो ग्रेगोर के सामने रखा गया वो अब यूज़लेस हो गया है, मे बी ड्यू टू फियर। तो उसने सारी चीज़ों को कूड़े के ढेर में इकट्ठा किया। एंड एज शी डम्प्ड एवरीथिंग क्विकली इनटू अ बकेट, और जो बकेट होगी उनकी वेस्ट बकेट जिसमें कूड़ा डालते होंगे अपना, उसके अंदर सारी चीज़ें डंप की। और जैसे ही डंप कर रही थी, विच शी क्लोज्ड विद अ वुडन लिड एंड देन कैरीड ऑल ऑफ इट आउट ऑफ द रूम, और उसने सारा उसके अंदर डाला कूड़ा
उसको लिड को बंद किया, उसकी वुडन लिड को, और वो बाल्टी लेकर और झाड़ू लेकर बाहर चली गई। शी हैड हार्डली टर्न्ड अराउंड बिफोर ग्रेगोर हैड ऑलरेडी ड्रैग्ड हिमसेल्फ आउट फ्रॉम द काउच, स्ट्रेच्ड आउट एंड लेट हिज बॉडी एक्सपैंड। और वो हार्डली उसने पीछे मुड़ के देखा, वो झाड़ू लगाई उसने और सारा कूड़ा समेटा और चली गई बिना ग्रेगोर की तरफ देखे। तो हार्डली उसने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन ग्रेगोर ने फटाफट से खुद को बाहर निकाला। ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ आउट, काउच के नीचे से बाहर निकाला उसने और ख़ुद को स्ट्रेच आउट किया, अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सके वो अपने अंदर। एंड लेट हिज बॉडी एक्सपैंड, और उसने अपनी बॉडी को एक्सपैंड होने दिया, क्योंकि अभी सांस लेना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। तो वो फटाक से बाहर आया और पूरी बॉडी को एक्सपैंड करके थोड़ा उसने सांस लेने की कोशिश की। इन दिस वे ग्रेगोर गॉट हिज फूड एवरी डे वंस इन द मॉर्निंग। और इस तरीके से अब ग्रेगोर को रोज़ खाना मिल रहा था, एक बार सुबह में, वंस इन द मॉर्निंग, व्हेन हिज पेरेंट्स एंड द सर्वेंट गर्ल वर स्टिल अस्लीप। जब उसके पेरेंट्स और सर्वेंट गर्ल अभी भी सो रहे होते हैं सुबह में, तब उसको मिलता था पहली बार खाना। एंड अ सेकेंड टाइम आफ्टर द कॉमन नून मील, और दूसरी बार कब, जब दोपहर का खाना खाते थे सब लोग, उसके जस्ट बाद उसको भी खाना दे देती थी उसकी सिस्टर। फॉर हिज पेरेंट्स वर एज बिफोर अस्लीप देन फॉर अ लिटिल वाइल। और दोपहर में भी उसके पेरेंट्स सोते थे थोड़ी देर के लिए, खाना खाने के बाद जैसे रेस्ट करते हैं तो वैसे रेस्ट करते थे। उसी टाइम में सिस्टर चुपके से ग्रेगोर को खाना दे देती थी। एंड द सर्वेंट गर्ल वॉज सेंट ऑफ बाय हिज सिस्टर ऑन सम एरेंड और अदर। और सर्वेंट गर्ल को किसी न किसी काम से भेज देती थी ग्रेगोर की सिस्टर, ताकि वो काम पूरा करने में लग जाए और उतने ही टाइम में वो ग्रेगोर को खाना खिला दे। अब एरेंड होता है एक शॉर्ट जर्नी जो आप लेते हो किसी काम को पूरा करने के लिए, और मोस्टली ये दूसरों का काम होता है, आपका खुद का नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि नौकरों के लिए एरेंड वर्ड यूज़ हो सकता है, जो किसी दूसरे का काम निपटाने के लिए बाहर जाते हैं। दे सर्टेनली वुड नॉट हैव वांटेड ग्रेगोर टू स्टार्व टू डेथ, बट परहैप्स दे कुड नॉट हैव एंड्योर्ड फाइंडिंग आउट व्हाट ही एट अदर देन बाय हियरसे। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं, वो मैं साथ में बताता चलूँगा। सो लेट्स सी। दे सर्टेनली वुड नॉट हैव वांटेड ग्रेगोर टू स्टार्व। वो सर्टेनली फॉर श्योर ऐसा नहीं चाहते थे कि ग्रेगोर भूख से मर जाए। स्टार्व मीन्स डाई ड्यू टू हंगर, भूख की वजह से जब मौत हो जाती है, या मौत नहीं भी होती बट यू आर वेरी हंग्री, तो उस टाइम पे स्टार्व वर्ड यूज़ कर सकते हो, बट मोस्टली डेथ के लिए यूज़ होता है। तो लिखा है ग्रेगोर टू स्टार्व टू डेथ। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि वो मर जाए भूख से, कुछ ना खाए वो। बट परहैप्स दे कुड नॉट हैव एंड्योर्ड फाइंडिंग आउट व्हाट ही एट अदर देन बाय हियरसे। लेकिन परहैप्स शायद वो ये सह नहीं पाए एंड्योर मीन्स सहना, टू टॉलरेट, तो वो ये सह नहीं पाए फाइंडिंग आउट व्हाट ही एट, कि वो खुद से पता लगा पाएँ कि चलो हम फाइंड करते हैं कि ग्रेगोर क्या खाना चाहता है भैया, उसके सामने अलग अलग डिशेस रख के देखते। बट वो ऐसा सह नहीं पाते, वो ऐसा नहीं कर पाते, उनके अंदर में भी इतनी करेज ना हो कि वो ऐसा करें। अदर देन बाय हियरसे। हियरसे होती है अफवाह, समथिंग अनवेरीफाइड, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपने किसी दूसरे से सुनी हो बट यू आर नॉट श्योर दैट दिस इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रू और नॉट, उसको कहते हैं हियरसे। और अफवाह भी बोल सकते हैं। उसके पेरेंट्स अफवाहों पे विश्वास नहीं करना चाहते थे कि ग्रेगोर ये खाता होगा या वो खाता होगा, क्योंकि अभी किसी ने वेरीफाई नहीं किया है कि ऑफिशियली ग्रेगोर क्या खाता है। और उसकी सिस्टर ने ही टेस्ट किया है अभी, बट किसी को बताया नहीं है कि ग्रेगोर को वो खाना दे रही है, तो इसीलिए अभी पेरेंट्स को नहीं पता। परहैप्स हिज सिस्टर वांटेड टू स्पेयर देम व्हाट वाज पॉसिबली ओनली अ स्मॉल ग्रीफ, फॉर दे वर रियली सफरिंग क्वाइट एनफ ऑलरेडी। परहैप्स शायद उसकी सिस्टर ये चाहती थी कि ये वाला जो छोटा सा कष्ट है ये मैं उठा लूँ उसको खाना देने का, क्योंकि ये एक छोटा सा ग्रीफ है, छोटा सा कष्ट है, और इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लग रहा, बस ग्रेगोर को खाना डालना है, पानी देना है और आ जाना है। इससे भी बड़ा ग्रीफ क्योंकि पेरेंट्स झेल रहे हैं। फॉर दे वर रियली सफरिंग क्वाइट एनफ ऑलरेडी। वो अभी एनफ है उनके लिए, जितनी सफरिंग वो झेल रहे हैं वो उनके लिए एनफ है कि उनका बेटा ही पूरा वर्मिन में चेंज हो गया, इससे बड़ी क्या सफरिंग होगी।